नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर ने आज एक पत्र लिखा, पत्र के बाद में उसकी कॉपी मीडिया को पहुंची और मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया। उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आता हुआ दिख रहा है और सत्ताधारी तीनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना, अब राज्यपाल को इस बात के लिए दोष दे रहे हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द उचित नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, लेकिन शरद पवार ने प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र लिख दिया और ये तक कह दिया कि राज्यपाल की जो भाषा है आप उसको नियंत्रित करिए क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। शरद पवार ने लंबा चौड़ा पत्र लिखा, 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं, उनका जो प्रेरोगेटिव है या उनकी जो एक विशेषाधिकार है, उसके तहत वो कुछ भी निर्देश मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की मांग कर सकते हैं, लोगों के प्रतिवेदन ले सकते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्यपाल ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उससे स्तब्ध हूं और दुखी हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को आप देखें। आप भी अगर उस पत्र की भाषा को देखेंगे तो आप भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सेकुलर शब्द का इस्तेमाल तंज कसने के लिए किया गया है वो उचित नहीं है। और ऐसा कहते हुए शरद पवार ने उस पत्र की एक प्रति भी प्रधानमंत्री को भेजी है। इससे पहले संजय राउत ने भी राज्यपाल के इस पत्र का जवाब देने के बहाने तंज कसने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हिंदुत्व हमारी आत्मा है, प्राण है और हिंदुत्व हमारा शुरुआत से आधार रहा है। हिंदुत्व हमसे कभी अलग नहीं हो सकता और राज्यपाल को ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्यपाल को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस संविधान की शपथ उन्होंने ली है उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और उसी सेकुलर शब्द को वो तंज कसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल अपना काम करें और मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। इस तरीके की बात संजय राउत ने कही है और उससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश की थी और कहा था कि हमें आप प्रमाण पत्र मत दीजिए, हमें पता है कि हिंदुत्व क्या है और हम जो कुछ कर रहे हैं वो लॉकडाउन के एक साथ लगाना भी गलत था और एक साथ हटाना भी गलत है, इसलिए हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। धीरे धीरे इस पर विचार किया जाएगा और हमें आप सेकुलर शब्द के नाम पर गाली न दें या तंज न कसें, क्योंकि ये भारत के संविधान में वर्णित है। ये बातें इसलिए हो रही है कि राज्यपाल ने उन दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कुछ विशेष तरीके से बार खोलने का काम कर रही है, मदिरालय खोलने का काम कर रही है, रेस्टोरेंट खोलने का काम कर रही है, लेकिन वो मंदिरों में लोगों को पूजा अर्चना की छूट नहीं दे रही है। और ऐसा राज्यपाल को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अब आने वाले महीने में हिंदुओं के 2 बड़े त्यौहार यानी कि दीपावली और दशहरा, दुर्गा अष्टमी आने वाले हैं। उसको लेकर लोगों ने मांग रखी थी कि राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री को आदेश दें या उनको सलाह दें। लेकिन उसी बात को अब जब अपने खिलाफ इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे और इसमें तीनों सत्ताधारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी या शिवसेना, घिरती हुई नजर आई और उन्हें लगा कि अब लोग इस पर आंदोलन कर देंगे, तो उन्होंने राज्यपाल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि शरद पवार ने अपने लेटर में राज्यपाल ने जो मांग रखी है उस मांग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में वो ये भी लिखते हैं कि मेरी न तो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है न राज्यपाल से बात हुई है, मैंने दोनों के जो बयान हैं वो मीडिया से देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री के स्टेप का और उनके पत्र का भी, जवाब का भी समर्थन करता हूं। हालांकि राज्यपाल ने जो कहा है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ऐसा कहकर शरद पवार अपनी पार्टी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी यही कहने की कोशिश की है और राज्यपाल से ये कहा है कि वो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल उस तरह न करें जैसे कि ट्रोल आर्मी के लोग करते हैं और सेकुलर शब्द को गाली की तरह से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। राज्यपाल ने जो कहा है वो गैर मर्यादित है। इस तरीके की बातें कांग्रेसी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर कांग्रेस हो, एनसीपी हो और शिवसेना, तीनों के एक ही स्वर है और यही बात हमने आपको पहले भी बताई थी जब इसको लेकर खबर दी थी कि ये तीनों ही पार्टियां इस बात को लेकर एक मत हैं कि सेकुलरिज्म के लिए तमाम चीज़ों को किया जा सकता है। और अगर राज्यपाल ने उस पर सवाल उठा दिया है, आपको शब्दों से आपत्ति हो सकती है, लेकिन राज्यपाल ने जो प्रश्न उठाया है उसमें गलत क्या है। बातें हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं और ये तीनों के तीनों उनको निशाना बनाना चाहते हैं। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी कोरोना के मामले में या सुशांत सिंह राजपूत
राजपूत के मामले में, कंगना रनौत के मामले में जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था, उससे ये तीनों दल पहले से नाराज चल रहे हैं और अब उन्हें एक बहाना मिलता हुआ दिख रहा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ये क्यों कहा कि आप पहले हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को साबित करते थे और हिंदुत्व के वोट के आधार पर आप जीत के आए हैं, लेकिन क्या अब आप सेक्युलर हो गए हैं? ये सवाल उन्होंने कैसे पूछ लिया? ये बात कहते हुए ये तीनों पार्टियां ये कह रही हैं कि राज्यपाल का जो पद है संवैधानिक पद है और उन्हें संवैधानिक पद पर रहते हुए पार्टीगत जो सोच है उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो पत्र है, इसमें जो शब्द है वो पार्टी के किसी विपक्षी या पक्ष पार्टी के किसी नेता के शब्द दिखाई देते हैं, जिनको रोके जाने की जरूरत है। यानी कि महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा गरमाया और उस मुद्दे को गरमाता हुआ देखकर अब एनसीपी, शिवसेना और सोनिया सेना ये तीनों के तीनों दूसरे तरीके से उस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर वो राज्यपाल पर निशाना साधेंगे और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई मांगी जाती है तो वो इसको अपनी जीत बताएंगे। दूसरी तरफ संजय राउत ने यह भी कहा कि आज प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को गंभीर मान रहे हैं तो राज्यपाल कैसे महाराष्ट्र में मंदिरों या दूसरे धार्मिक जो संस्थान हैं उनको खोलने की मांग रख सकते हैं। यानी शिवसेना अपने बचाव में अब प्रधानमंत्री के बयान को आगे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में वो ये भूल जाते हैं कि राज्यपाल ने दिल्ली का उदाहरण भी दिया था और ये कहा था कि दिल्ली में भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट और बार यानी मदिरालय या दूसरे जो समुद्री किनारे हैं उन पर सैर सपाटे के लिए खोल रहे हैं तो फिर मंदिरों को भी एक कोरोना गाइडलाइन बनाकर खोला जा सकता है। वहाँ जैसा कि शरद पवार ने कहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसको लेकर पहले ही राज्यपाल कह चुके हैं कि उसके लिए राज्य सरकार जो जरूरी कदम है उन्हें उठा सकती है और 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन जैसी जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए पाबंदियां लगा सकती है। लेकिन पूरी तरीके से मंदिरों को बंद रखना ये गलत है, यही कहने की कोशिश भगत सिंह कोश्यारी ने की थी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि अब उन्होंने ऐसी मुद्दा उठा दिया है जिसको लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग सड़क पर आएंगे, साधु संत सड़क पर आएंगे, भक्त सड़क पर आएंगे, बल्कि जो शिवसेना के कोर वोटर हैं वो भी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पर दबाव डालेंगे और एनसीपी, कांग्रेस के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो मंदिरों के खोले जाने की मांग कर रहे थे, वो सब के सब इस पूरे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी डर से अब उन्होंने इस मुद्दे में शब्दों को आधार बनाकर राज्यपाल को ही निशाने पर लेने की कोशिश की है। इसको लेकर आज इस तरीके से तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, तमाम लोगों को डिटेन भी किया गया, हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा और बाद में कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है। और पुलिस ये दबाव डाल रही है कि जो साधु संत या जो दूसरे भक्तगण बैठे हुए हैं वो इसको लेकर ज़्यादा हो हल्ला न करें, ज़्यादा प्रदर्शन न करें, क्योंकि इससे फिर जो आम लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ सकते हैं और ये बड़ी मांग उठ सकती है। जैसा आपको पहले ही बताया था कि शिरडी में जब एक तब्दीली करने की कोशिश की गई थी उद्धव सरकार के द्वारा, तब शिरडी के तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने पूजा अर्चना करने की भी न करने की धमकी दे दी थी और शिरडी को सभी लोगों के लिए बंद करने की धमकी दी थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार झुक गई थी और वैसा ही इस मामले में भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शिरडी के मंदिर में भी इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ और उसमें जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखी गई उसके बाद ऐसा लगता है कि उसी वजह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के तमाम नेता डर गए हैं और इस मामले को किसी भी तरीके से भटकाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शिरडी में वो मंदिर खोलने का मुद्दा उठ गया तो फिर सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो इलाका है वो एनसीपी का इलाका है या कांग्रेस का इलाका है और ऐसे इलाके में कांग्रेस, एनसीपी अपने वोटरों को खराब करना नहीं चाहेगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले को दूसरी तरीके से ठंडा करने की कोशिश की जाए और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शरद पवार ने एक नई चाल चली है कि अगर प्रधानमंत्री इस पत्र के जवाब में कुछ कहते हैं तो वो फिर इसको नैतिक दबाव डालने के लिए राज्यपाल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे कि जब प्रधानमंत्री हमारी बात से सहमत है तो फिर राज्यपाल को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से जो आंदोलन है उसको भी आसानी से वो दबा सकेंगे। तो यहाँ पूरा मामला ये है कि क्या आस्था को
आस्था का जो प्रश्न उठाया गया है, क्या लोगों को पूजा अर्चना करने की छूट दी जा सकती है या नहीं, और अगर पूजा अर्चना करने की छूट नहीं है तो फिर मदिरालयों में या जो बार होते हैं उनमें तमाम भीड़ जुटती है, लोग मदिरा पान करके एक दूसरे से किसी भी तरीके के नियम का भी पालन नहीं करते हैं, जबकि मंदिरों में हर आदमी जब जाता है तो होशो हवास में जाता है। दूसरी तरफ बार हो, रेस्टोरेंट, मदिरालय, इनमें लोग ज़्यादातर जब वो नशा कर लेते हैं तो बहक जाते हैं, और वैसी स्थिति में वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करेंगे इसकी संभावना कम है। लेकिन मंदिरों में जब व्यक्ति जाएगा तो पूरी तरीके से वो दूरी भी बनाए रखेगा, सैनिटाइजर से लेकर अपने हाथों को साफ करना, मास्क लगाना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल वो कर सकता है, और इसी बात को सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जिस तरीके से शिवसेना अपनी बात को साबित करने के लिए अड़ गई है और उसकी तरफ से संजय राउत और उद्धव ठाकरे जवाब दे रहे हैं, दूसरी और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की जो प्रवक्ता है श्रीनेट, उसने जवाब दिया है, शरद पवार ने भी मोर्चा खोला है, तो ऐसा लगता है कि अब सरकार अपने आप को इस मामले में घिरता हुआ देखकर इस तरीके की बातें कर रही है और राज्यपाल को ही निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाकर उद्धव ठाकरे पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और उनकी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। तो इस तरीके से ये मामला अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, और यही शरद पवार भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब में अगर कुछ भी ऐसा कह देते हैं जिसको वो राज्यपाल के खिलाफ इस्तेमाल कर सके तो फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मंदिरों को खोले जाने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक मंदिर और ये धार्मिक संस्थान खोले नहीं जाएंगे उनका जो आंदोलन है, उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो चलता ही रहेगा। तो महाराष्ट्र में अब मंदिरों के खोले जाने की मांग बेहद ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा खतरा भी दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत।